दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। और हम पहुंचे हैं ग्राम सिंगावली और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है मास्टर सत्यपाल यादव जी से, जो इस बार प्रधान पद का इलेक्शन जीते हैं। उस जीत के पीछे जनता के प्रति जो उनका प्यार और उनके प्रति जनता का प्यार, हमें यही सब देखना है। विकास के मुद्दे हावी थे या प्यार ज़्यादा हावी था? चलिए हम इनसे बात करेंगे। ये विकास खंड पिलानो डिस्ट्रिक्ट बागपत में सिंगावली। हमारी मुलाकात हो रही है मास्टर सत्यपाल यादव से। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद सर। जी सर, और आरसीएफ न्यूज की तरफ से आपको नमस्कार। सर, ये पहली बार इलेक्शन लड़ा है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा था? इससे पहले लड़ा था। इससे पहले प्रधान के लिए लड़ा था? प्रधान के लिए। जी सर, उसमें क्या हुआ था? उसमें 200 वोट से हार गए थे। 200 वोट से हार गए थे। सर, इस बार जनता का फिर इतना प्यार कैसे मिल गया? क्या पिछली बार गलती हो गई थी जो इस बार सुधारी गई? नहीं, गलती नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन अब दूसरे आदमी को समझ गए लोग। अच्छा, जो सामने तो सर वो गलती तो हुई ना फिर? तो गलती होने की तो हुई है। आपकी नहीं बोला मैंने बोला जो जनता से गलती हो गई थी, क्या इस बार सुधारी गई है वो? जी हाँ, जी। तो इस बार हम 1550 वोट जीते हैं। अरे सर, क्या! तो मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे 250 से ज़्यादा प्रधान कवर कर चुका मैं। जी। अब तक नंबर 1 पे 850, मुझे मैं नाम भूल जाता हूँ, शायद हमने कल ही किया उनका। उसके बाद है 750 और उसके बाद है 450, फिर 350 और उसके पीछे सब 100 के आसपास है। तो आप पहले हो गए इस समय पर 250 प्रधान में हमने अमरोहा तक कवर किया। 1533 वोट है। अच्छा, आपको जानकारी दो कि मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इस समय आपसे नीचे जो है वो सीधा 850 रुपये बंदा है। हाँ, वो कल ही हमारी उनसे बात हुई है। आप 1550 रुपये पहले हो, जो इतने अंतर से जीते हो आप। चलिए सर, बधाई उसके लिए भी। सर, जनता का प्यार या कुछ विकास के कार्य आपने कुछ ज़्यादा करा दिए, या आपकी ईमानदारी या कोई समाज सेवा, इसके पीछे वजह क्या है? समाज सेवा भी है जी। और मैं लोगों से 5 साल मिलता रहा हूँ। जी। हारने के तुरंत बाद में शुरू कर दिया लोगों से मिलना। इसका कोई मतलब नहीं कि हारे जीते। हाँ, नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने किससे ये नहीं कहा कि आपने वोट क्यों दिया, तो उसका प्रभाव पड़ा होगा। जी। दूसरे कुछ लोग अपना अपमान समझ रहे थे। जी जी। उसी स्थिति में। जी जी। तो अब मैं लोगों को सम्मान देता हूँ। जी। घर भी उनके यहाँ भी। जी। तो इसका जो मैं मानता हूँ जी। तो वो जो आपके कर्म थे सर, जी, सत्कर्म, उनका फल आपको मिल गया। जी जी जी। और जनता का प्यार आपके साथ। जी हाँ जी। सर, जब जनता ने अब आपको चुन लिया है, जी जी, उन्होंने अपना प्यार उड़ेल दिया है। जी। बारी अब आपकी है, मुखिया बना दिया है आपको कि अब आप संभालो हमारे घर को। अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आप है, साथ तो वो भी देंगे, लेकिन मेन काम अब आपके हैं सर। जी जी। आप सबसे पहले अपनी जनता के लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा जरूरी समझते हैं जो आप गांव में कराएंगे? सबसे पहले तो ये स्वच्छता अभियान चलाया हमने। स्वच्छता अभियान, बिल्कुल। जो 1-1 फुट गारा धसी हुई थी नालियों में, वो निकाली है, निकल रही है। अच्छा अच्छा। तालाब की सफाई करिए, पानी की निकासी कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। गांव में कई तालाब हैं। अच्छा। और जो समरसेबल चलते हैं गांव में, उन पर काबू कर जाएगा से, तो तालाब भर जाते हैं। उनका पानी निकलवाया है, खेतों में निकलवाया है कई मोटर रख के। तो अब वहाँ राहत है लोगों को। क्या आपके शासन तो अब शुरू हुआ है? जी। इससे पहले तालाबों की क्या स्थिति थी सर? बुरी स्थिति है। बुरी है। प्रधान जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं कई प्रधानों से पूछ चुका हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता क्योंकि पिछली बातें करना नहीं चाहते। किसी भी तालाब का शायद 1-2 मिले होंगे हमें 200-250 में। तालाबों की स्थिति इतनी खराब क्यों है सभी की? क्यों नहीं ठीक हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सभी गाँव वालों की बात करूँ सर, क्या वजह उसके पीछे? विशेष बात तो मैं मान सकता हूँ कि जो समरसेबल ज़्यादा लगे हैं उनमें, जो पानी का दोहन हो रहा है वो तालाब में जाते हैं। जी। और अब मिट्टी खुलती नहीं क्योंकि उसमें मशीन काम नहीं करेगी जब पानी भरा हुआ है। और अगर पानी कम रहेगा तो मिट्टी खुदवा के नीचे बह जा सकता है। लेकिन किसी भी तालाब का ना बाउंड्री है, किसी भी गांव में ना कोई सौंदर्यकरण है। जी। इस बात के हर प्रधान कह रहे हैं कि कराएंगे। जी। तो पिछले क्या सो रहे थे क्या? बस ये तो उनका मन है, क्या कराया क्या नहीं कराया। हम तो कराएंगे। आप कराएंगे सर, बहुत बढ़िया बात है। बाउंड्री वॉल होगी इसकी? बिल्कुल, ताकि कोई कटाव ना हो सके आगे। जी हाँ, जी, कोई कब्जा ना हो सके उस पर। बिल्कुल, ठीक है ना? जी जी।
कितने तालाब है वैसे सर गाँव में? तालाब तो कागजों में तो बहुत है। कागजों में बहुत है जी। खत्म हो गए या दाब लिए गए या तालाब भी लिए गए हैं, चार पाँच तो ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी? तो अब वो जो है वो रहेंगे आगे अब? हाँ, उन पे वो तो नहीं दबेंगे ना अब आगे? ना, नहीं मिल रहे वही दबेंगे। उनका सौंदर्यकरण नवीनीकरण हुआ। इस बार प्रधानों को सर सौंदर्यकरण के लिए तालाबों के पैसा मिल रहा है? जी जी, ये आपको तो पता ही होगा सर इसका। तो सौंदर्यकरण होगा सर इस बार? बिल्कुल। सर आपको सबको यकीन है कि पूरा होगा काम ये सौंदर्यकरण तालाब वगैरह का? इसीलिए आपने सर को चुना है? सबका सहयोग चाहिए थी, सबका मिल सहयोग। रहा है। सबका सहयोग, वो कह रहे हैं कि सबका सहयोग होगा, बाकी सर आपका हाथ फिर जी। सर गांव में पेंशन को लेकर क्या स्थिति है? पेंशन सभी की बनी हुई है? नहीं, सबको नहीं मिल रही। जिनकी बनी हुई उन्हें मिलती है? हाँ, उनकी मिलती है, जैसे ही आप किस्त आती है, जैसे आती है। तो अभी जो है उनकी बनवाएंगे आप? बनवाएंगे तो बातें करेंगे गाँव वालों से? जो पात्र है जी, जो पात्र है सिंघावली के ग्रामवासी पेंशन के पात्र, उसमें वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन है। तो प्रधान जी का कहना है कि जो भी पात्र है इनसे आकर मिलेगी, उसकी पेंशन बनवाएंगे और फिर बदस्तूर वो उन्हें मिलती रहेगी। सर गांव में जो थोड़ा छोटा तबका होता है या कोई गरीब है, घर है तो छत नहीं है, न किसी को घर ही नहीं है, क्या आपके कार्यकाल में हर सर को छत मिलेगी? प्रयास करेंगे पूरा प्रयास कि कोई झोपड़पट्टी में ना सोए? झोपड़पट्टी में तो क्या है, लेकिन कुछ 2 4 10 5 कच्चे मकान हैं जी, उनको पक्के बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर पक्के बनेंगे जिनके कच्चे हैं, जिनके मकान टूटे फूटे हैं, छतें नहीं हैं, उनको छत भी मिलेगी और मरम्मत भी होगी, है ना सर? बहुत अच्छी बात है सर। शिक्षा को लेकर अभी क्या स्तर है? कितने सरकारी स्कूल है, उनकी पोजीशन क्या है? सरकारी स्कूल हमारे यहाँ 3 तो प्राइवेट स्तर पर है, एक जूनियर हाई स्कूल और एक अल्पसंख्यक स्कूल बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन। सर क्या आपको जरूरत नहीं लगती कि 12वीं तक होना चाहिए ताकि हमारी बहन बेटी को बाहर न जाना पड़े? आवश्यकता है, बहुत बड़ा गाँव है हमारा। हाँ जी, तो क्या इसके लिए आप कोई कदम उठाएंगे? वही बता रहा हूँ मैं कि इधर कोई बनने जा रहा है। अच्छा, बनने जा रही है आप लोग अल्पसंख्यक के लिए? हाँ, संख्या कर रही है वैसे तो, लेकिन सब पढ़ेंगे उसमें। अच्छा, मतलब उनके लिए भी सभी पढ़ेंगे ताकि हमारे बहन बेटियों को बाहर जी, जाना पड़े, 12th तक हो जाएगा। तो हम क्या समझे सर, साल 2 साल 3 साल? देखो 2 साल तो लगेंगे। 2 साल तो लगेंगे, उसके बाद 12th तक स्कूल मिल जाएगा। जी। सर इस बार हर गांव में खेल के मैदान को लेकर सभी नौजवानों की मांग है, क्या आपके यहाँ भी मांग है? बिल्कुल मांग है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना सर, कोई कदम उठाया आपने इसके लिए? इस बारे में ये है कि देखते हैं अभी कहाँ जमीन है। LMC है? LMC बहुत गाँव में तो है नहीं सर। कुछ प्रधानों की बातें देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने भी नहीं है। जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक प्रधान जी कहा मैं अपनी जमीन दूंगा जब तक मैं 5 साल हूँ, मेरे खेत में खेल का मैदान देगा इन 5 सालों में। जमीन मुझे कोई देगा ठीक नहीं देगा, मैं अपने खेत में बनवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। कुछ ने कहा कि हम सब गांव वाले मिलकर करेंगे तो ऊपर से नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब अच्छे लोग आ एक बार आना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। सर जब जनता चुनती है ना तो वो दिल बड़ा करके चुनती है, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता वो फिर निराश हो जाता है। तो अच्छे लोग आने चाहिए, गाँव का विकास होगा सर, तभी देश का विकास होगा। तो आप खेल का मैदान देंगे इस बार नौजवानों को? बहुत अच्छी बात है। देखिए नौजवानों को खेल का मैदान भी मिलेगा, ऐसा हमारे सतपाल जी प्रधान जी का कहना है। वो साल भर लग सकता है, 2 साल लगे, लेकिन मिलेगा जरूर। सर शिक्षा को लेकर जैसे अभी बात हुई कि आप 12th तक ऐसे करा देंगे गांव में, सर इस बार हर गांव में लाइब्रेरी की भी मांगे, क्या गांव में लाइब्रेरी है? नहीं, हमारे यहाँ क्या बनेगी? बिल्कुल बनेगी, वो भी बनेगी। तो सर फिर तो मजे आ जाएगा। 12th तक आप वो कराएंगे, खेल का मैदान भी होगा नौजवानों के लिए और आप लाइब्रेरी भी बनवा रहे हैं। जी हाँ। तो उसकी कोई जगह है? जगह तो उसके लिए मुहैया करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। सर पंचायत घर की क्या स्थिति आपकी है कि नहीं है? पंचायत घर है, क्या स्थिति? लेकिन बढ़िया स्थिति नहीं है, खराब है। मोस्टली में ऐसा ही है, इक्का दुक्का को छोड़कर सर। और ऐसे ऐसे है कि मुझे लगा भी नहीं कि वो पंचायत घर कभी रहेगी, ये स्थिति है। वो प्रधान कह रहे कि इसे शुरू करवाएंगे, हमसे दोबारा से बनवाएंगे। तो जो पहले प्रधान थे सर वो मीटिंग कहाँ करते थे?
पंचायत घर का मतलब है कि देखिए प्रधान की मीटिंग वही होनी चाहिए। सही अब तक कहाँ होती थी सर? स्कूल में प्राइवेट स्कूल में। तो क्या पैसा नहीं आता था प्रधान के पास में चीज़ों का? मुझे नहीं तो मतलब मैं सोचूं आपके शासनकाल में ग्राम पंचायत भी बन जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह आगे आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे वाले याद करेंगे सतपाल जी ग्राम पंचायत देकर गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, लाइब्रेरी देकर गए थे, खेल का मैदान देकर गए थे, तो सर नाम होगा। सर सिर्फ नाम जाता है, साथ में पैसा कभी भी नहीं जाता, किसी का भी नहीं गया सर। अच्छी बात है सर, आपकी ऐसी विचार है, ऐसी सोच है कि मुझे नाम करना है, गांव का विकास करना है और गांव का भी नाम करना है। सही से जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। सभी चीज़ें होगी आपकी, जैसे कई गांव सर आदर्श गांव की श्रेणी में आ जाते हैं, कई गांव आए हुए हैं। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि सिंघावली मास्टर सत्यपाल यादव जी के शासनकाल में हो सकता है आदर्श गांव में आ जाए? पूरा प्रयास करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट से मिलेंगे उन्हें काम करने की, मतलब जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए उसकी सभी सुविधाएं आ रही। कई गाँव में टंकी भी लग रही है, पानी की टंकी, क्या यहाँ पॉसिबल है? टंकी है हमारे यहाँ ऑलरेडी, तो चालू है, पानी आ रहा है। चलिए, सरकारी नलकूपों की क्या पोजीशन है? बंद है कि चालू है? ज़्यादातर बंद है, ज़्यादातर सभी गाँव में बंद है। दिक्कत की पहले जो है 20-30 जो है ठीक करा दी। सर इसमें एक बात पूछनी है सर आपसे, इसमें दोष गवर्नमेंट का होता है, प्रधान का होता है कि गांव की जनता का? इसमें ये जो नलकूप गवर्नमेंट पैसा आ जाता है, वो बन जाते हैं, लग जाते हैं, फिर वो बंद पड़े रहते हैं, किसका दोष होता है इसमें? तो हमारे दोष, आपका दोष या जनता का दोष है? जनता का क्या दोष है? मतलब उसके बाद जो रख रखाव सब कुछ, हाँ सब बात आपके शासनकाल में कैसा रहेगा सर? नलकूपों से पानी आता रहेगा? पानी आता रहेगा, स्वच्छ पानी अभी तक चलते रहेगा? अभी तक मैं आगे की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने तो क्या है कि आप अब तो पूछ रहे हैं कि क्या वो आपकी योजना में शामिल है? ये जनता को बताना है कि ये शामिल है, करा चुके हैं काम, बहुत अच्छी बात है। कितने नल लगे सर गाँव में? गाँव में 100 के आसपास हो। 100 के आसपास? क्या बात है। और उसमें से बंद कितने पड़े? बंद पड़े थे जो हमने कम से कम 25 ठीक करा दिए। ठीक है, रिबोर कराया या वो ठीक? नहीं, अभी तो वही नल पर डाल के उसमें जो फूट रहा था पानी आ गया है। पानी आ गया, चालू है सर, चालू सही कंडीशन चालू। अब मेंटेनिंग में चलता रहेगा सर? बिल्कुल, या एक बार कराया जब नहीं चलता रहेगा? अभी जो ठीक हो चुका है उसका मतलब ये नहीं कि बस एक बार ठीक हो गया खत्म, नहीं। हमारे प्रधान जी का कहना है कि वो मेंटेनेंस बराबर रहेगा, बराबर पानी आएगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, लगातार पानी मिलेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन मैं गांव की जनता से भी अपील करता हूं कि वो भी प्रधान जी का साथ दे गांव के विकास में, और प्रशासन से भी अपील है मेरी, मैं हर बार अपील करता हूं कि जो विकास के कार्य करना चाह रहा है कम से कम उसका साथ सर जरूर दीजिए। इससे विकास होगा गांव का, और गांव का विकास होगा तो शहरों का होगा और हमारे देश का विकास होगा। इससे सर आपने सभी बातों के बड़े पॉजिटिव जवाब दिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ प्रधानों से मिलकर कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि उन्हें अपनी बात में है पहले गांव का विकास होना है। कुछ प्रधान ने थोड़े गोलमोल जवाब दिए, अब हम इंटरव्यू लेते लेते इतना समझ जाते हैं कि वो किस तरह से जवाब देना चाहते हैं, तो हम ऐसी फिर उन्हें बोल देते हैं। आपकी बातें अच्छी लगी सर, गांव वालों के लिए पॉजिटिव है। बस अब ये देखना है कि ये जो मीठी बातें हैं इसका मीठापन कितने दिन तक रहता है, क्या वो मिठास गांव वालों तक पहुँची है, तो हमें इंतजार करना होगा। एक प्रधान जी से हमारी और मुलाकात हुई है, सत्यपाल यादव जी से, बड़ी मीठी बातें हुई हैं, विकास की बातें हुई हैं, गांव की भलाई की बातें हुई हैं और गांव को तरक्की पर लेकर जाने की बातें हुई है। लेकिन उनका आगाज कब होगा, वो अंजाम तक कब पहुंचेगी, हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा विदा, मैं आपसे फिर मिलूँगा 6 महीने साल भर बाद। इन्हीं विषयों को लेकर हम देखेंगे कि तरक्की किस रास्ते चल रही है और कहाँ तक पहुँची है। सर हम आ सकते हैं फिर 6 महीने? सर एक बार फिर से धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त लिया और आपको मुबारकबाद प्रधान बने। ऐसे ही प्रधान बनने चाहिए जो गांव का विकास चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ दिनों बाद। मैं आज एक न्यूज़ से राज और कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।
हमारे साथ सिंघावली गांव के कुछ रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, कुछ भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं विकास के मुद्दों पर, और जो हमारे प्रधान चुने गए सतपाल यादव जी, उनके बारे में उनकी क्या सोच है। चलिए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यहीं से ही। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? ओमपाल सिंह जी। मेरे फादर का नाम भी ओमपाल सिंह जी है। ठीक है सर। जी सर आपने सतपाल यादव जी को चुना है जी। इतना प्यार देने की वजह क्या है? और भी तो बहुत सारे कैंडिडेट थे। बस इनका भलापन जी। जी अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, मास्टर है वो तो हाँ जी, ऑब्वियसली वहीं से पता चल जाता है। तो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम क्या है? मैं रामपाल यादव, पूर्व प्रधान। रामपाल, अरे क्या बात है सर, क्या बात है। तो प्रधान जी देखिए, मैंने कुछ अभी बोला, उन्हें अन्यथा मत लेना बातों को। देखिए मैं जो देख रहा हूँ बस मैं वही बोल रहा हूँ। हमारा काम है कि जो बात है उन्हें बोलना बस। आप पूर्व प्रधान थे, अभी के प्रधान जी ये हैं, कितनी उम्मीदें हैं आप इनसे कि आपने जो काम छोड़े थे ये आगे तक कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए इस प्रक्षेप में ये कहना चाहूँगा जी कि जिस कार्यकालों में मैं प्रधान रहा, मैं जी। 2 बार प्रधान रहा। जी सर। मेरी पुत्रवधू भी रही बीच में। जी जी, बहुत अच्छी बात तो है सर। उस समय शासकीय धनराशि भी नहीं थी। अच्छा। उन परिस्थितियों में भी हमने बहुत काम किया। जी जी आप आए होंगे, गेट बना, फलाना हुआ, सड़कें बनी, जी जी और अब स्थिति दूसरी है। जी ये जो पिछले 10 साल गए हैं, जी इन 10 साल में ऐसी स्थिति खराब हो गई कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना जी, जी। बताना चाहता। बिल्कुल, दुनिया सब कि समझती है। विकास सारा गौण कर दिया। गौण हो गया। तो जब विकास गौण हो गया तो जनता में एक आवाज उठी जी कि भाई विकास कौन करेगा। तो हम भी उम्मीदवार हुए। जी फिर गांव का रुख देखा गया जी। और रुख देखने के बाद चूंकि सतपाल जी पढ़े लिखे हैं, इंसान हैं, ईमानदार जी। हैं, अच्छे आदमी हैं, जी। तो फिर ये तय किया गया हम भी इनके साथ आपका होंगे। समर्थन उधर हमने चला। समर्थन दे दिया। इस वजह से सब लोग जुड़ जी। गए और बड़ी जीत हुई। और बड़ी जीत से यही आशा है कि गांव में काम भी बड़े होंगे। जी सर। सर जब आपने इतना बड़ा काम किया है, उन्हें समर्थन दिया है, अब ये आपने गेंद उनके पाले में डाल दी है। जी, जी। आगे उन्हें संभालना है। मुझे लगता है वो शॉट अच्छे मारेंगे अब। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? वही बोला मैं। आपको कितनी उम्मीद अपने प्रधान जी से? तो जी सारी उम्मीद है। सारी उम्मीद है। 1 महीना प्रधानी को ये जी। 30-35 नल ठीक करा दिए। तालाबों के निकास से जो पानी भरा था, अभी 2 बारिश हुई, जी। वे तालाब सारे खाली हो सकता है नई नई काम है इसलिए करा रहे हो, बाद में ना कराए। कम से कम 500 टोली तो गंद कूड़े की खिंचवा कर फेंक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बात तक भी कराते रहेंगे? जी ऐसे कराएंगे सज्जन आदमी। उम्मीद है पूरी। चलिए बहुत बढ़िया बात है इतने सर। पढ़े लिखे आदमी हैं सज्जन। सर नमस्कार, आपका नाम? भोपाल सिंह यादव। भोपाल सिंह जी। हमारे प्रधान बने हैं सतपाल यादव जी हैं। जी, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या चाहते हैं आप उनसे? हमें प्रधान जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और वो इस पर खरा उतरेंगे क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता। वो एक शिक्षित रहे हैं और जो शिक्षित रहते हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर कि हमारे गांव की दिशा ही नहीं दशा भी बदलेगी और इस गांव को एक आदर्श गांव 100% बन रहेगी। देखिए गांव वालों को पूरा विश्वास है, आदर्श गांव भी मिलेगा, सारे काम होंगे। जरा भैया आइए, इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? दीपक यादव जी। आप हमारे प्रधान जी जो है मास्टर सतपाल यादव, क्या चाहते हैं आप इनसे? गांव के लिए क्या काम करें? आपको क्या चाहिए? गांव के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। आपको अपने लिए क्या चाहिए? अपने मतलब आप जैसे नौजवानों के लिए। नौजवानों के लिए भी कर रहे हैं अपना जी। जो करना है। खेल के मैदान नहीं चाहिए? कह तो रहे हैं। कह रहे हैं, मतलब आपको चाहिए ना? जी, तो आपको उम्मीद है कि वो बन जाएगा? बन जाएगा जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरी उम्मीद है कि बन जाएगा। बाबा जी राम राम। अच्छा कम सुनते हैं, चलिए ज्यादा सुनते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जी पप्पू। पप्पू जी, क्या काम करते हो? काम तो यहाँ पे जी मजदूरी का ही करेंगे। मजदूरी का करते हैं। चलिए प्रधान जी बने सतपाल यादव जी, बिल्कुल कैसे आदमी हैं? काम बढ़िया करेंगे, 5 साल लोग बढ़िया करेंगे। बिल्कुल। आपने उन्हें चुना है? चुनाव बिल्कुल विकास गांव में शपथ बहुत पे हो लगा जी काम। वोट उन्हें दिया था किसी और को दिया था? हम तो 10 साल से यही हैं। अच्छा फिर ठीक है। आपका नाम क्या है? तेजपाल यादव जी। वो भी यादव जी हैं, उन्हीं चुना है आपने? चलिए, किस उम्मीद से? विकास की उम्मीद से करेंगे? चलिए
देखिए, सबको पूरी पूरी उम्मीद है कि विकास के कार्य होंगे। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद तो इतनी है जी, तो 10 साल में प्रधान ने नहीं किया काम। नहीं किया था, वो इन्होंने किया जी। और शपथ होने से पहले 1 महीने पहले जी। काम में लग गए थे। जीत तो ही 2 तारीख को रिजल्ट खुला जी, 3 तारीख को ही अपने काम में लग गए जी, नाली सफाई के लिए। जब लोग बस शपथ हो या ना हो, जी, जी। इस बात तक मतलब 45 नल इन्होंने ठीक करा दिए। अच्छा जी। गांव में 1-2 रिपोर्ट भी कराया है, जैसे मशीन आई है। जी, जी, जी। और काम शुरू किया है इन्होंने। यहाँ पे इतना बुरा हाल था, जो रास्ता भी बना रहे हैं अभी दिख रहा है। यहाँ पे कई आदमियों को चोट ऐसी भयंकर लगी है जी, जी, कि 10 साल में प्रधान ने उसे कहा भी तो उन्हें इतनी लगाई। जी, जी। आपको पूरी उम्मीद है पूरी उनसे? उम्मीद है हमें थी कि इस गांव को सुरक्षित बना देंगे। नहीं बना हम आपको पकड़ लिया पक्का जी। मैं तो अंधा समर्थक हूँ। देखिए, अभी देखिए प्रधान जी जो काम करा रहे हैं, काम की गति शुरू हो गई। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। उधर चलिए एक बार चलते हैं, उनसे बात करते हैं वहाँ पर। ये प्रधान जी अभी काम करा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं, यहाँ पर सफाई होगी। 10 सालों से जो नहीं हुआ था वो अब होगा। चलिए यहाँ पर कुछ लेबर लगी, हम उनसे बात कर लेते हैं। भैया अपने कीमती वक्त में से चंद सेकंड दोगे क्या? जी जी, तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए बस। ये जो काम हो रहा है ये किसके कहने से हो रहा है? प्रधान जी का। प्रधान जी के कहने से हो रहा है। आपका नाम क्या है सर? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपको अपने प्रधान से कितनी उम्मीद है इस बार? किशोर जी हमें उम्मीदवार तो बड़ी खुशी है, बड़ी जी। उत्सव है जी, तो उम्मीद है गांव में काम होगा, काम होगा, बिल्कुल विकास के काम होंगे। विकास काम शुरू कर दिए गए हैं पहले से ही। पहले से कर दीजिए। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कपिल जी। कपिल जी, प्रधान जी कैसे मिली इस बार आपको? सही है जी, अच्छे हैं। बढ़िया है, काम कराएंगे सारा। ठीक है जी। काम चालू भी करवा दिया उन्होंने। हाँ जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर जो काम चल रहा है वो आप देख रहे हैं। लोगों की बातें भी आपने सुनी हैं, प्रधान जी की बातें भी आपने सुनी हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये काम चालू रहेगा कि नहीं रहेगा और ये विकास किस हद तक जाएगा। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा विदा। आज CF न्यूज़ से राज और कैमरे पर है प्रियंका भारद्वाज।